Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
सागर। मैं हूं शुभी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने से एक 1.5 साल के मासूम का हुआ अपहरण। जीआरपी पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपहृत बच्चे की तलाश शुरू। व्यापम घोटाले को लेकर एनएसयूआई का प्रदेश व्यापी बंद। सागर में भी देखने को मिला प्रदर्शन का असर। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेजों में की तालाबंदी, जमकर की नारेबाजी। कैंट थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। मारुति ने साइकिल को मारी टक्कर। साइकिल सवार स्कूली छात्र गंभीर घायल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर वाहन किया जब्त। जलती चिमनी गिरने से बुजुर्ग महिला आग में झुलसी। महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एकीकृत बाल विकास विभाग की हुई समीक्षा बैठक। कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कलेक्टर ने जिले भर की आंगनबाड़ियों में सुधार करने के निर्देश को किए जारी। खबरें अब विस्तार से। व्यापम घोटाले को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का असर सागर में भी दिखा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में तालाबंदी की और जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का असर सागर में भी दिखा। ये बंद व्यापम घोटाले को लेकर था, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेजों में तालाबंदी की और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था। कॉलेजों के बाहर पुलिस बल मौजूद रहा। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुधीर यादव के नेतृत्व में बाइक पर सवार शिकायतकर्ता ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर ताला लगाया। कुछ अन्य कॉलेजों पर भी प्रदर्शन किया। घोटाला 12,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े उनके निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश की सारी कॉलेजों में तालाबंदी कर कॉलेजों को बंद किया गया है। उसी के साथ साथ सागर एनएसयूआई की तरफ से सागर जिले की सभी कॉलेजों को बंद करके उनमें तालाबंदी की गई है। इसके बाद भी सागर विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में फेमस है, सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ यूनिवर्सिटी हमारे डॉक्टर गौर साहब ने खोली थी। उनका उद्देश्य था कि सागर के स्टूडेंट, सागर के छात्राएं सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ के डिग्री प्राप्त करें, मगर बीजेपी की यह भ्रष्ट सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने सागर विश्वविद्यालय का पैसा छतरपुर भेजकर छतरपुर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोल दी और हमारे सागर की सभी कॉलेजों को, सागर संभाग की सभी कॉलेजों को छतरपुर यूनिवर्सिटी से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में पूरी सागर की जनता है, पूरे सागर के छात्र हैं। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में सागर के कितने छात्र शामिल हुए हैं। यदि हमारा यह उद्देश्य है कि सागर की सभी विश्वविद्यालयों को छतरपुर से ना जोड़कर सागर यूनिवर्सिटी से यथावत रखा जाए, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और यह तब तक रहेगा जब तक सागर की सभी कॉलेजों को सागर विश्वविद्यालय से नहीं जोड़ा जाता। कल छात्र संघ की मीटिंग है, सागर यूनिवर्सिटी कुलपति ने ली है, उसमें भी हम सभी लोग पहुंचकर सागर कुलपति से इस संबंध में बात करेंगे। सागर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने से 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हो गया। सागर जिले के बंडा का राजकुमार अहरवार का परिवार दिल्ली से लौटा था। जीआरपी थाना ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
जिले के बंडा के संजय नगर निवासी राजकुमार अहरवार पत्नी और 4 बच्चों के साथ संपर्क क्रांति ट्रेन से कल गुरुवार की रात में दिल्ली से लौटा था। राजकुमार अपने परिवार के साथ स्टेशन पर ही रुक गया। देर रात्रि में उसकी पत्नी को एक महिला ने बताया कि उसकी मासूम बेटी पायल लापता है, उसको कोई उठा ले गया है। ये दवाई उठी होता है तो तुम्हारी मोड़ी चली गई है, तो बाल बच्चे लगाओ और बाल बच्चों ने कहीं तो हम तुरंत उठे, तुमने ऑटो करो तो ऑटो करो, हम गए सदार तक, सदार से लौट के यहाँ वापसी पूरे सदार देखो, धर्मासी देखो, आने बड़ा बाजार देखो, पूरा कम नहीं मोड़ी मिली और कटरा में पर वापसी थे हाँ सर से पूछ कर पाँव की भी थे, कोई पता नहीं। बता रहा कि एक लाल शर्ट पहने है, जीन्स का पैंट पहने है और दाढ़ी रखवाए हैं और लाल एक पन्नी लाए हाथ में। हाँ हो लेगा सब रात होगा बाबू जब मैं इतने परे और बस रिक्शा ने नंबर ही बताया, रिक्शा का ऑटो का नंबर बताओ ने 0125 है या 125 बताओ, संपर्क क्रांति दिल्ली जाए निजाउद्दीन हम कर मिस्त्री हो काम कर परिवार। हाँ परिवार वाले हम बंडा के। उसकी सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस पहुंच गई। थाना प्रभारी भानु प्रताप बोरे ने बताया कि अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रात्रि 12 के आसपास 11:30-12 बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक परिवार उतरा, अहरवार परिवार, राजकुमार पिता राजकुमार निवासी बंडा का, अपनी पत्नी, 4 बच्चे 9 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 1.5 वर्ष के साथ उतरकर वो लोग मुसाफिर खाने में जाकर बुकिंग विंडो के सामने सामान रख के खाना खा के लेट गए। उनकी नींद लग गई। करीब 2 के आसपास किसी महिला ने उसको बताया कि तुम्हारा एक बच्चा शायद किसी ने उठा लिया है, देखो। उठ के देखा तो वहाँ उसको कोई दिखा नहीं, फिर भी अंदाज से उसने इधर इशारा किया था, उसने काफ़ी प्रयास किया। तत्काल हम लोगों को खबर लगी, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और मैं स्वयं हाजिर था। उन सब लोगों के साथ हमने आसपास का पूरा इलाका चेक किया, तत्काल कंट्रोल रूम को बताया, नाकाबंदी कराई। अभी प्रयास किए जा रहे हैं, अभी बच्ची का पता नहीं चला। धारा 363 भादावी का मामला अज्ञात आरोपी की तरफ पंजीबद्ध किया गया। बांदरी गांव से बड़ी संख्या में आए दलित महिलाओं पुरुषों ने शुक्रवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि गांव के दबंग उन लोगों के घरों में तोड़कर उनको यहां से हटाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि मामले की जांच की जाए। शुक्रवार को जिले के बांदरी गांव से बड़ी संख्या में आए महिला पुरुषों ने गांव के दबंगों द्वारा उन पर तोड़े जाने और उनको हटाए जाने के विरोध में कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संबंध में उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद भी गांव के दबंग जबरन उन लोगों से वहां हटाने के लिए घर तोड़वाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि मामले की जांच की जाए। क्या समस्या है? हमारे झंगा झोपड़ी कुछ घर मकान बने थे, गांव वालों ने पूरी तोड़ फोड़ कर दी और उसकी हमें कोई सूचना पहले नहीं दी। इनने कोकलीन मशीन, कुछ भाईजान लोगों ने, कुछ बड़े बड़े आदमियों ने, कोई हम गरीब आदमियों के लाने घर मकान तोड़ के एक से फेंक दिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बांदरी रहने वाले। कितने समय से रह रहे? हम कम से नहीं वहाँ 20 साल से रह रहे। कितने परिवार बेघर हो गए? कम से कम 25-30-40 घर हो गए बेघर। कलेक्टर से क्या चाहते हैं? हम वो अपनी जगह जहाँ रहते हैं वो अपनी मांगे पूरी। जो हमारे जो राहत होते रहते हैं तो होते हैं कि व्यापारियों की हमारी मंजूरी है ऊपर से, और हमारे गांव हमारे हैं जो सरपंच सदस्य जे लोग हटा रहे हैं, ऊपर से आदेश है कि हम लोगों को पट्टे दिए। इनके द्वारा आपको आश्वासन मिला था? जे मंत्री के पास से। कौन सा मंत्री? जे भूपेन्द्र भैया हैं और भोपाल वाले हैं जो, उनकी ना से हमारा मंजूरी है कि इन लोगों को पट्टे दिए जाए। 18 पट्टे आ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इन्हें करा देना बड़े लोग। तो आपसे प्रार्थना हमारे कलेक्टर जी से कि हम लोगों को हटा नहीं, हमारे नहीं भागेंगे, हमारे पट्टे दिए। वहीं इसको लेकर अपर कलेक्टर का कहना है कि इन लोगों को बारिश में वहां से नहीं हटाया जाएगा। बारिश के बाद जब इनको पट्टे मिल जाएंगे तब वहां विस्थापित कर दिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो ग्राम बांदरी जहाँ से मार्ग विद्युत सब स्टेशन के आगे रहते हैं, तहसील मालथौन में। तो इनका कहना है कि इनकी झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं वहाँ से। अभी तो चर्चा हुई मेरे SDM और तहसीलदार से, उनका जो रिपोर्ट है ये कब्रिस्तान की जमीन है और इनको अन्यत्र पट्टे देके दूसरी जगह इनको वहाँ पे बसाया जा रहा है।
क्योंकि अभी बारिश का समय है, इसलिए इनको अभी मैंने निर्देश दिया है कि बारिश के दौरान किसी को भी ना हटाया जाए। बारिश के बाद इनको विधिवत पट्टे देकर वहाँ पे बसाया जाएगा। सर ये मैं उससे पट्टी देने के बाद इनको हटाया जाएगा? हाँ, पट्टे दिए जाएंगे, उसके बाद इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैंट थाना क्षेत्र स्थित BSNL ऑफिस के सामने एक मारुति ने साइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में स्कूल का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की दोपहर BSNL ऑफिस के सामने मारुति ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक स्कूल का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल छात्र विशाल रजक के पिता ने बताया कि उनका बेटा दोपहर को स्कूल से अपने घर वापस आ रहा था। उसी वक्त रास्ते में ये हादसा हो गया। स्कूल से घर आ रहा था तो मारुति ने टक्कर मार दी साइकिल से। साइकिल लग गई, पिए था दारू वारू। गिरफ्तार हो गए? हाँ, पुलिस थी बताई, पुलिस वाले पकड़ ले गए और गाड़ी वहीं रखी है घटना पर। कहाँ पर हुई है? BSNL ऑफिस के पास। वही पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। जिले के देवरी में हुए कथित बलवा की घटना की निष्पक्ष जांच कराने और सुरक्षा की मांग पीड़ितों के परिजन ने की है। इसमें नरेंद्र सिंह के सिर में करीब 2 दर्जन टाँके आए हैं। वह बुरी तरह घायल है। देवरी में 2 दिन पहले मणिकपुरम कॉलोनी निवासी नरेंद्र सिंह और उनके 2 पुत्रों दिलीप और अमित पर मामूली विवाद के चलते दीपक राजपूत और पुष्पेंद्र सहित 8 लोगों ने बेसबॉल के बैट और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर बलवा का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित नरेंद्र के भाई यशवंत राजपूत ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन ASP पंकज पांडे को दिया। ज्ञापन के मुताबिक सामने वाला पक्ष दबंग है, वे धमकाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र के सर पर गहरी चोटें आने के बाद भी हत्या के प्रयास की धारा 307 नहीं लगाई है। हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पुलिस सुरक्षा दी जाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, तो बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स।
जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तेज आवाज करने वाली चीजों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्रों के उपयोग और यातायात को बाधित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के आदेश और स्थानीय कलेक्टर के निर्देश पर शहर के सभी थानों में सभी धर्मों अनुयायियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च ध्वनि के विस्तार यंत्रों के उपयोग और यातायात को बाधित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गुरुवार को स्थानीय कलेक्टर कक्ष में बैठक संपन्न हुई थी। उसी को लेकर शुक्रवार को शहर के सभी थानों में सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ बैठकें हुई। कोतवाली में हुई बैठक के दौरान उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के पालन की अनिवार्यता पर चर्चा की गई। इसमें क्या है, जब तक अजान की आवाज नहीं सुनेगी जब तक हफ्ताह नहीं। मेरा ये कहना है, आपको एक याचिका दायर करोगे, ठीक है? तो ईद के बाद एक मीटिंग बिठा के आप फिर कभी ये तो सभी के लिए, मेरी बात सुनिए, सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, हम सभी के लिए, किसी धर्म विशेष से किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। ये पर्टिकुलर इन जनरल है और ये सभी के लिए इसको लागू करना है। तो वो ऐसा कौन सा आदमी है सर जो आपको भी परेशान कर रहा हो, पूरी आवाम को भी परेशान कर रहा है? आप ये किसको बताएं?
हाई कोर्ट को लगेगा कि ये सबकी भलाई के लिए तो संज्ञान ले लेगा, आज भी होने नहीं जाता तो यानी याचिका है केवल एक छोटे कागज में वो संज्ञान ले सकता, वो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसको लगा कि ये चीज सही है। हाई कोर्ट को डेली को समझना चाहिए, बाद में जैसे आवाज क्या चाहिए आवाज मैं गए थे सुनने तैयार नहीं, आपको रिटर्न में बताना पड़ेगा हमने आदेश दिया पालन हुआ कि नहीं, अब उसकी कंप्लाइंस हमको देना है, इसके अगेंस्ट केवल आप लगा सकते हो याचिका वहाँ के साथ ये सहज नहीं है, नहीं हो सकता और उसको कंप्लाइंस कोर्ट को देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो फिर आदेश तो जनवरी का है, अभी ना मानने के कारण ये स्थिति है, जवाब तो हम लोग समझ इसलिए काम ही नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2015 को आदेश पारित किया गया था कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विस्तार को रोका जाए, उन्हें निश्चित मापदंडों पर ही चलाया जाए। इसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 22 जनवरी को एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें भी याचिका जो PIL याचिका लगी उसमें आदेश पारित हुआ, उसके परिपालन में आज हम लोगों ने आज ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्देशित किया गया है कि प्रातः 6 बजे से रात के 10 बजे कोई भी DJ या लाउड स्पीकर वगैरह जो एक निर्धारित मापदंड से ज़्यादा नहीं बजेंगे, रात्रि 10 बजे से रात 6 बजे तक पूरा प्रतिबंधित है। इसके बारे में मैरिज गार्डन वाले बैंड वाले हैं उनको और जो हमारे धार्मिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों को समझाएंगे। उन लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त करी। कल हमारी उड़न दस्ते भी जहाँ स्थल है जहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं वहाँ जाके उनके डेसिबल मीटर साथ में रहेगा तो उनको समझाइश देंगे और उसके बाद फिर कार्यवाही स्टार्ट। वहीं CSP गौतम सोलंकी ने बताया कि बैठक में सभी धर्मों के अनुयायियों को बुलाया गया था, सभी इस बात को राजी हैं। आज ये सभी धार्मिक संगठनों DJ बैंड वाले और तमाम जो ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करते हैं उनके लिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व निर्देशों के संबंध में उनसे बातचीत की गई है और जो निर्धारित ध्वनि मानक है उसी मानक में उनके द्वारा ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाए इस संबंध में समझाइश दी गई है और आम मीडिया के द्वारा इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। सागर में एकीकृत बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हो गई, जिसमें जिले भर की हर एक आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाओं में सुधार करने और योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जिले भर की आंगनबाड़ियों में सुधार किए जाने के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अशोक कुमार सह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने गांव मुख्यालय में रहकर सेवाएं देनी होगी। जो कार्यकर्ताएं अपने मुख्यालय पर नहीं रहेंगी उसे सेवा से पृथक किया जाएगा। उन्होंने सभी परियोजना अधिकारी और सेक्टर सुपरवाइजरों को हिदायत दी कि वे सतत निरीक्षण करें, अनुपस्थित कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज 0 से 6 वर्ष आयु के 100% बच्चों को MIS डाटा एक सप्ताह में अपग्रेड कर लिया जाए। सभी CPDO अपने क्षेत्र में पोषण आहार वितरित कार्य की नियमित जानकारी देवें। तो अगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है फिर वो समझिए फिर सीधे उनके ऊपर कार्रवाई बंद कर रही है। आज का इशू किया था सर आंगनबाड़ी एनआरसी भर्ती का। प्रदेश में वैसे भी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चों के अंडर वेट है या जो भी पोषण सेंटर है जहाँ पर हम इस तरह के चीजों में इंटरवेंशन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। और हम लोग सर नए बच्चों को दर्ज करते हैं। अप्रैल में जो ESR हमारा बना गया एनुअल सर्वे सर, तो मैंने सेट हमारे प्लस माइनस एक आंगनबाड़ी केंद्र का निकाल के दे दिया है। एक हम समझ आया तो डाटा अपडेट हो गया। अब आपके यहाँ हर साल होता है तो जैसे शिक्षा बात है तो दूसरी 6 साल तो 5वें और 6वें साल का बच्चा और आगे सिस्टम से बाहर जाएगा और 0 वाला ग्रुप में आता है
कोई ऐसा नहीं होगा 50 साल का गैप 50,000 का गैप है इसका मतलब है के साल 3.25 लाख का मिला 3.25 लाख में 50,000 के जो है तो 70 हो रहा कुछ और नहीं लेता जी मैंने एक हफ्ते का समय दे दिया शिक्षा विभाग वालों ने कम से कम एक अच्छा काम किया कि मुझे याद है कि आगे भी पहले 5 लाख की बात है एप्लीकेशन 17,000 बच्चे डबल एंट्री थे एक से अधिक जगह स्कूलों में नाम लिखा हुआ था संस्थाओं में आपके यहाँ की स्थिति हो सकती है ऐसा नहीं होता है नाम भी इसी कारण जो है खत्म हो जाएगा आपके यहाँ भी ऐसी बंडा थाना क्षेत्र के निवारी गांव में जलती चिमनी बुजुर्ग महिला के ऊपर गिर गई, जिससे वह आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की सुबह बंडा क्षेत्र के निवारी गांव में एक महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सब्जी बनाते वक्त ठुकरोवाई सेल्फ से मसाले का डिब्बा निकाल रही थी। पास में ही जलती हुई चिमनी रखी हुई थी। तभी उस महिला का धोखे में हाथ डिब्बी में लग गया और जलती डिब्बी महिला पर आ गिरी, जिससे वह आग की चपेट में आ गई। खाना बना रहे थे हम लोग अंदर दूसरे वाले कमरा में, ये दूसरे कमरे में मिर्च का डिब्बा उठाने के लिए गई थी तो डब्बी रखी थी ऊपर, तो ऊपर से हाथ फिसल के मतलब हल गया हाथ, तो ऊपर गिर गई। ये चिल्ली आने लगी, हम घोड़ा करवाए, सबने लोगों ने बुझा ली। शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय में जिला शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल चले हम सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला पंचायत कार्यालय की उपाध्यक्ष तृप्ति लोधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल चले हम अभियान, स्कूल के निर्माण कार्यों की समीक्षा और शालाओं में शौचालय निर्माण समेत कई शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रही शिक्षा समिति की अध्यक्ष तृप्ति लोधी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कई समस्याएं हैं, जिनसे निपटने के लिए आज यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज की एजेंडा था स्कूल चले हम अभियान के संबंध में समीक्षा एवं चर्चा और संचालित योजना में किया हुआ और स्थायी जाति प्रमाण पत्र की समीक्षा। इसमें कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया जी। स्कूल चले अभियान के लिए क्या क्या निर्देश आए हैं, इसमें क्या क्या क्रियान्वयन हुआ है? इसमें शौचालय के लिए स्वच्छता और स्कूल भवन मध्याह्न भोजन के लिए मैदानी दौरा भी करेंगे आप इसके बाद? करेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित समिति की सदस्य ज्योति पटेल ने कहा कि गांव के स्कूलों में शौचालय नहीं है, इसलिए वहां पर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और शालाओं में शिक्षक कक्षा से नदारत रहते हैं और उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे पहली समस्या तो ये कि मध्याह्न भोजन में जो जहाँ जहाँ वितरित हो रहा है वहाँ अनियमितताएं हैं। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो जो गरीब किसानों के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने में बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी समस्या ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका बसों से टाई अप नहीं है, तो उनका जो बच्चे होते हैं, तो जब बच्चे गेट के बाहर कदम रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है स्कूल वालों की। और कुछ स्कूल ऐसे हैं शिक्षक भी नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। और 20 हमारे यहाँ ऐसे स्कूल हैं जिसमें 20 से कम बच्चे वहाँ पर दर्ज हैं, उनकी दर्ज संख्या 20 से कम है। उन्होंने आदेश किया है और उन्होंने डायरेक्ट मतलब ने ये कहा है, अधिकारियों ने ये कहा है कि आपको जहाँ भी समस्या आती है आप हमें तुरंत कांटेक्ट करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। लिख के दिया, आवेदन करके दिया है, और जो आवेदन नहीं किया है वो आवेदन हम 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। बिल्कुल जाते हैं, चेक करने जाते हैं, बच्चों की दर्ज संख्या भी चेक करते हैं और स्कूल के टीचर्स हैं जो टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी। शुक्रवार को हुई बारिश से शहर के मुख्य इलाकों में पानी भर गया, जिससे सड़कों पर कीचड़ जमा होने लगा। इसको लेकर लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रोज रोज बारिश के होने से अब शहर की सड़कों में भी पानी भरने लगा है। खासकर शहर के कटरा इलाके में पानी भर जाने से और कीचड़ जमा होने से वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 23 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त नमी की मात्रा 93% मापी गई थी। शाम के समय नमी 74% मापी गई है। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज की अमृतवाणी का। तो आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आपका राशिफल। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, अचानक लाभ संभव, उन्नति होगी, प्रसन्नता रहेगी, शत्रु से भय होगा, विवाद से बचे। वृष राशि वालों के लिए फालतू खर्च होंगे, कलह रहेगी, चोट चोरी आदि से हानि संभव है, चिंता तथा तनाव रहेंगे, जोखिम ना लें। मिथुन राशि वालों के लिए भय तथा चिंता का वातावरण रहेगा, बकाया वसूली होगी, यात्रा से लाभ तथा निवेश आदि अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, कार्य प्रणाली इसमें सुधार होगा, नई योजना बनेगी, अस्वस्थता रहेगी, चिंता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए धर्म कर्म में आस्था रहेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, गृहस्थ सुख मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए कहा सुनी हो सकती है, चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव, जोखिम ना लें, दूसरों से अपेक्षा ना करें। तुला राशि वालों के लिए राजकीय सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, निवेश आदि अनुकूल रहेंगे, कुसंगति से हानि रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय तथा चिंता का वातावरण बनेगा, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति होगी, परिवार की चिंता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, परिश्रम अधिक होगा। मकर राशि वालों के लिए विवादी से कलेश होगा, अस्वस्थता तथा अन्य मन सकता रहेगा, अति विश्वास नुकसान देगा। कुंभ राशि
राशि वालों के लिए अस्वस्थता रहेगी, संतान की चिंता रहेगी, भय तथा तनाव रहेंगे, प्रयास सफल रहेंगे, धनागम होगा। मीन राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें, निवेश आदि अनुकूल लाभ देंगे, भागदौड़ अधिक होगी, प्रयास अधिक होंगे। टेंशन भरी लाइफ से रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। आज के बुलेटिन में इतना ही। आगे के खास प्रोग्राम में देखिए भक्ति सागर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला,
प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। हमारे इष्ट देव परमपिता ईश्वर का स्वर्ग में कहाँ निवास है, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इस भूमंडल में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ साधु संत और पीर पैगंबरों ने अपने जप तप और साधना से लाखों भक्तों का कल्याण किया है। जिसने लिखी अपने हाथों से दुनिया की तकदीर, शिरडी में वो आया देखो बनकर एक फकीर। अल्लाह मालिक
हम निकल पड़े हैं उसकी तलाश में, उत्पत्ति स्थिति लय की लगाम जिसके कर कमलों में है। ऐसे परम संत सिद्ध सन्यासी के लिए हरिद्वार, मथुरा, काशी, अजमेर, स्वर्ण मंदिर और तिरुपति जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर भक्तजन जिस श्रद्धा से जाते हैं, उसी श्रद्धा से अब मुड़ रहे हैं शिरडी की ओर, साईं बाबा की शिरडी की ओर। हम शिरडी में आए तेरे द्वार पे, श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। हम शिरडी में आए तेरे द्वार पे, श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। तू कष्ट निवार दे, तू भाग्य संवार दे, ये नैया तार दे। श्रद्धा सुमन है लाए तेरे द्वार पे। आज की 20वीं सदी के योगीराज ब्रह्मीभूत साईं बाबा भक्तों का आशा स्थान है, मुक्ति धाम है। किसी समय शिरडी एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब ये कोई साधारण गांव नहीं रहा। आज ये महान तीर्थ और पूजा स्थल बन गया है, जहां की पतित पावन धूलि को मस्तक पे धारण करने सब मजहबों के लोग समान श्रद्धा लेकर आते हैं। सर्वधर्म समभाव का ये धाम है, मुक्ति धाम है। हरिद्वार, काशी, मथुरा या वृंदावन का गंगा जमुना मंदिर मस्जिद एक साईं बाबा। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। साचा साईं जग पर छाई, जग पर छाई साचा साईं, हर सुबह हर शाम। बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम, बोलो साईं नाम, बोलो बोलो साईं नाम। श्री साईं सच्चरित्र में शिरडी के इस गुरु स्थान का उल्लेख है। कहते हैं इस जगह को बाबा के आदेश पर जब खोदा गया, तब वहां एक भूमिगत गुफा में साधना स्थल और प्रज्वलित दीपक शिरडी वासियों ने देखा। यही मेरे गुरु का स्थान है, ऐसा बाबा ने सभी उपस्थित गांव वासियों को बताया। इस स्थान पर गुरुवार शुक्रवार को जो व्यक्ति धूप लोबान से शुद्ध चित्त आराधना करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी, उनका सदैव कल्याण होगा। बाबा स्वयं ऐसा कहते थे। इसी स्थान पर एक नीम का पेड़ है। कड़वी प्रजाति के इस नीम के पत्ते की मिठास मधु से भी मीठी है। बाबा इस स्थान पर हमेशा आते थे। शायद उनका उनके गुरु महाराज से आत्मिक वार्तालाप होता हो।
सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। बाबा के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों में सकाम भक्तों की संख्या सबसे अधिक थी। लोगों का उद्धार करने के लिए ही बाबा ने अवतार लिया था, वही उनका जीवित कार्य था। बाबा अपने नित्य कर्म में 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, इस बात का तो सभी को पता है, लेकिन वे दक्षिणा भी मांगते थे। खुद विरक्त होकर भी बाबा का ये दक्षिणा मांगने का अर्थ बहुत ही गहरा था। इसका अनुभव लोगों को बहुत समय के पश्चात हुआ। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई, जिसके दर पे आया साईं उसको मिली है खुदाई। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई। निगल गई मेरे सुख का सवेरा, दुख की रात अंधेरी। तेरे सिवा कोई नजर न आता, हरे जो विपदा मेरी। मुझे है भरोसा तेरे दर होगी, मुझे है भरोसा तेरे दर होगी, मेरी भी सुनवाई। भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई, जिसके दर पे आया साईं उसको मिली है खुदाई। भिक्षा दे दो माई। साईं समाधि मंदिर परिसर में ही लेंडी बाग नामक स्थान है। साईं जी की दिनचर्या में लेंडी बाग का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन प्रातःकाल मुख मार्जन के बाद साईं बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। महालसापति, श्यामा, बायजा, काशीराम तथा नंदराम मारवाड़ी के द्वार पर बाबा भिक्षा पात्र लेकर जाते थे। हालांकि हर जगह महालसापति, श्यामा आदि भक्त साईं के साथ होते थे, मगर लेंडी बाग में वो अकेले जाने का आग्रह करते थे। लौकिक अर्थ से लेंडी बाग में उनका जाना सुबह की सर्वसाधारण क्रिया होती होगी, लेकिन उनका वहां 1.5-2 घंटे बिताना ये सूचित करता है कि उनके लिए वहां की कोई जगह, बाग का कुछ हिस्सा ध्यान धारणा, आध्यात्मिक क्रियाकलाप के उपयुक्त होता होगा। सुनते हैं साईं तेरी कृपा से, सुनते हैं साईं तेरी कृपा से, दुखियों को नव प्राण मिले, प्राण मिले। जो भी तेरा गुण गाते हैं, जो भी तेरा गुण गाते हैं, उनकी बिगड़ी बनी भजो रे साईं जय साईं, भजो रे साईं जय साईं।
भारत की इस पावन भूमि पर संत तो हजारों की गिनती में होंगे, लेकिन हमारे साईं की महिमा न्यारी है। सत्य, श्रद्धा, सबूरी की रोशनी देने वाले सूर्य के समान हैं हमारे साईं बाबा। अपनी समाधि की सीढ़ी चढ़ने वाले किसी भी भक्त को आध्यात्मिक अनुभूति का स्पर्श प्रदान करने वाले तथा पल भर में भक्त का जीवन आनंदमय करने वाले ब्रह्मीभूत साईं बाबा भक्तों का मुक्तिधाम है। साईं समाधि मंदिर के दैनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर भक्तगण आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं। मार्गी को दिखाते राह दृष्टि से श्रीरंग, दृष्टि से श्रीरंग। आरती साईं बाबा, जिसके मन में जैसा भाव उसे वैसा अनुभव, दिखलाते दया घन ऐसी महिमा है देव, महिमा है देव। आरती साईं बाबा, नाम तुम्हारा जो ध्याता हरते संस्कृति व्यथा। अगाध तेरी करनी मार्ग दिखाते अनाथा, दिखाते अनाथा। आरती साईं बाबा, कलियुगिन अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार। अवतीर्ण हुए है स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा, अष्ट दिन गुरुवार भक्त आते तेरे द्वार। प्रभु पद दर्शन को भव भय निवारणार्थ, भय निवारणार्थ। आरती साईं बाबा, मेरा निज द्रव्य कोश तब चरण रज सेवा। मांगता हूँ अब यही तुमसे देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा, इच्छित दिन चातक निर्मल जल सा निज सुख। पीला देवे माधव को रखे वचनों की लाज, वचनों की लाज। आरती साईं बाबा, जीवा सुखकारी देवा। चरण धूलि में दे दो विश्राम जीवा, विश्राम जीवा। आरती साईं बाबा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु साईनाथ